प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखदा कभी आवी नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बड़ी साधन चलत सुपाक। सुखद पदारथ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदारथ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। ये जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। ये प्रकृति का देश है। आप मन का देश है। ये आप पूरा संसार देख लो, मन का देश है। ये पूरे संसार में मन ही जो है, देखिए यहां भेद है। स्वामी जी ने कहा मन माया तो एक है, माया मन ही समाय।
तीन लोक संशय पड़ी, काहू कहूँ समझाय। ये सदगुरु की वाणी है। मन माया तो एक है, ये माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहू कहूँ समझाय। ये जितने हमारे मन में जो भी चीजें आती हैं, यह सभी माया ही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस में हो। जितने विचार आपके मन में आएंगे या आते हैं, सब माया है। निज स्वरूप से भिन्न जो, सो सब माया जान। निज स्वरूप से भिन्न जो, सो सब माया जान। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो आपको अपना स्वरूप को देखना है। आपका स्वरूप ही नहीं हो, आप सुंदर स्त्री हो, पुरुष हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, बलवान हो, सबसे अधिक सेवा करते हो, ये सब आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप तो जो है चेतन देश में दिखाई देगा। अभी आपका स्वरूप जो है आप आईना में देखते हो। हिंदी में उसे दर्पण कहा जाता है। संसार में जो आईना है, दर्पण है, मिरर है, शीशा बोलते हैं हम लोग, उसमें आपका जड़ स्वरूप दिखता है। ये तो हो गया। अब उस जड़ स्वरूप में भी जो है जब हम देखते हैं तो आपकी जो है मन में क्या भावना है वो समझ में आ जाता है। आप भेद को समझिए। बहुत सारी चीजें हैं, संत लोग जो है आपके वाणी से समझ जाते हैं। जब वो चेतन देश में होते हैं तो आपकी आवाज से ये सदगुरु का ज्ञान है। आप भेद नहीं समझ रहे। जब जो है महारथी संत थे तो वो कहते थे आपको कहने का जरूरत नहीं है, हम आपकी आवाज से, वाणी से मैं समझ गया। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी आवाज से ही जो है मैं सब बुझ गया। और जो है मैं सदगुरु से प्रार्थना कर दिया हूं। ये बड़ा जो है विचित्र ज्ञान है सदगुरु का। आपकी आवाज सुन करके ही वो सारी चीजें बूझ जा रहे हैं संत लोग जो है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप समाज में, परिवार में आप बैठिए और अपनी चेतना को सदगुरु के चरण में स्थिर कर दीजिए। उसमें अनंत ज्ञान है।
आप उसके भाव को समझ जाएंगे। कोई व्यक्ति जो है क्या कह रहा है, आप चालाक ये नहीं हो। देखो भेद को समझिए। बुद्धिमानी ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे के बातों को समझना भी बुद्धिमानी है। आप देखो भेद को समझिए। आप विश्वास मत करिए। वैसे स्वामी जी तो कह रहे हैं, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम न काम, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम न काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अंदर में जो है संस्मरण तो मेरे पास रोज की ही है, अनंत संस्मरण है मेरे पास। मैं कितना सुनाऊंगा आपको। आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारी जो है भेद है यहां। ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा हम समझ नहीं पाते हैं। इसी संसार में चोर भी हैं, इसी संसार में बदमाश भी हैं, इसी संसार में शैतान भी हैं, इसी संसार में जो है सज्जन पुरुष भी हैं, इसी संसार में भक्त भी हैं, इसी संसार में जो है शिष्य भी हैं, इसी संसार में संत भी हैं। यह संसार जो है आप भेद को समझिएगा। इसी संसार में बिच्छू भी है, इसी संसार में दीमक भी है, इसी संसार में कांक्रोच भी है, इसी संसार में चींटी भी है। चींटी में भी कई तरह की हैं। आप भेद को बुझिए। आप लोग तो एक ही चींटी जानते हो, तरह तरह की हैं। लाल रंग की भी है, छोटी छोटी वाली भी है, बड़ी वाली भी है, हरे रंग की भी है, पीले रंग की भी है। चींटी में भी अनेक जातियां हैं। तो हम जितना समझते हैं उतना ही नहीं है, अनंत जोनियां भी हैं। सांप भी बहुत तरह के हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, सांप भी बहुत तरह के हैं जो है। अब बोलोगे बताइए संत जी कहां से सांप जो है कहां से देख लिए? अरे मैं जो है जब जो है मैं सर्विस में था तो देश के बॉर्डर पर वहां नदी बनाई गई है, टेम्पररी नदी। नदी तो भर जाती है तो उसको जो है हर साल चौड़ा किया जाता है। आप भेद को समझिएगा। गुजरात से लेकर के और जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक जो है
इतना लंबा जो है पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। वहां तो प्लेन है, आपका देश पाकिस्तान आप ही का है। ये तो राजा दो हो गए तो वो हो गया। तो बीच में कोई आवे जाए नहीं तो नदी बनाई गई है। तो जो है जहां पानी होगा वहां मेढक होगा, जहां मेढक होगा वहां सर्प भी होगा। अपने आप आपको जो बुझ जाना चाहिए, जहां पानी होगा वहीं जीवन होगा, तो वहीं मेढक भी होगा और वहीं सर्प भी होगा। तो जब वो जो है जेसीबी से जब खोदता है, एक एक जेसीबी में 10-10 सांप सांपिन जो है ऐसे जो है निकल रहे हैं। ऑपरेटर बोला मैं इसमें काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ऑपरेटर बोला मैं काम नहीं करूंगा इसमें। एक एक बकेट में 10-10 12-12 सांप जो है निकल रहे हैं। काम भी करना है, नौकरी भी करनी है। एक बार तो जो है मशीन के अंदर जो है निकाल कर, मैं बोला भाई चुपचाप इसको निकाल करके बस ऐसे आराम से बकेट रख दो। अब उसमें पत्थर पुत्थर ये सब रहता है, चोट लग जाते हैं जो है सांपों को जो है। उसका दो आगे पीछे हेल्पर रहते हैं। मैं बोला भाई लंबा डंडा रखो और दूर से ही जैसे ही वो मट्टी निकाल करके रखता है उनको भगा दो। कितना मारोगे, कितना मारोगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी संसार में हर तरह के जीव हैं और इसी संसार में जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आप भेद को बुझिए। स्वामी जी ने कहा विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान, विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया वयमान। माया डरती नहीं है, भय नहीं मानती है। विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। ईश्वर वेद की वाणी है ये। विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया वयमान। ऋषि मुनि और योगीश्वर
जंगल गुहा निवास। अतिन का नाच नचाइया वाया तरवास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। माया को जो है पूरी सृष्टि तो उसी की है, आप भेद नहीं बुझ रहे। ऋषि मुनि और जोगीश्वर जंगल गुहा निवास। अतिन कहाँ नाच नचाइया बाया तरवास। एक संत है तो कहे कि माया कैसी दिखती है, अब बताओ माया कैसी दिखती है। अब ये तो कोई संत न जाने, कैसे बताएगा, आप बताओ। माया को जो है कोई संत न देखता है, इसी सभा में बैठे हुए हैं माया को बूझने वाले, माया को नहीं बूझ पाओगे। बिना सदगुरु की जो है माया दिखाई नहीं देगी आपको। बिना सदगुरु के माया कैसे बूझोगे। वह संत कहते हैं कि माया कैसी दिखती है मुझे जानना है, अब बताओ। मैं बोला माया कैसी दिखती है उसको मत जानिए, आपको जो है गुरु का चरण को पकड़िए, आप सब बुझ जाएंगे। सूरत से सदगुरु के चरण को पकड़िए, आप सारे बुझ जाएंगे। बोला नहीं, हमने माया को देखना है। तो ऋषि मुनि और जोगीश्वरा जंगल गुहा निवास। तिन कहाँ नाच नचाइया बाया तरवास। ए माया के चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। चिंतन करती शब्द का हो विशद स्वरूप। ए माया दुख का रूप है असुख सागर भगवान। सुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब माया को कैसे जानोगे, इसी के लिए तो आपको साधना करने के लिए बोला जाता है। बोल रहे हैं माया को हमने देखना है कैसी दिखती है। देखो बड़ा ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। आप पूरा 24 घंटे रातों दिन आप सत्संग सुनते रहो, खत्म नहीं होगा। मैं पूरी विश्व को कह रहा हूं, आप सदगुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ करके रखो, बाणी बंद नहीं होगी, उसमें मिठास आ जाएगा। अब एक संत है तो बोलते हैं कि अरे मेरी बाणी कौवा जैसी लगती है। आप भेद को बुझिए,
तो जो है आप गुरु के चरणों को पकड़ करके बोलो ना, अमृत है उसमें। ये भेद पूरा संसार बुझता नहीं है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहमित फल पाय, सद्गुरु जनरा चाकरी, सर्वठा जस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो है माया को कौन बुझा, आज तक कोई बुझ पाया? आज तक जो है माया को कोई बुझ पाया? कोई नहीं बुझ पाया। जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी है, वही बुझ पाएंगे। नए संसार बुझेगा। स्वामी जी तो कह ही दिए, ऋषि मुनि और जोगीश्वर, जंगल गुहा निवास, तिन कह नाच नचाइया, बाया तरबास। तो वो संत कह रहा है कि माया को हमने देखनी है। तो मैं बोला भाई उपदेश ले लीजिए। माया जो है इस संसार में नहीं दिखेगी, वह जो है सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। ये माया का ही देश है। यह जो देश है माया का ही तो देश है। अब मैं कैसे कहूं, आप बताओ कैसे बूझोगे आप? जो है ये जो इसका अनुभव किया जाता है, ये जो है अनुभव का विषय है। जब तक अनुभव नहीं होगा, माया कहने की वस्तु नहीं है। यह तो देखने की है, समझने की है, बूझने की है। तो बोल रहे हैं कि नहीं इसका उपाय बता दीजिए। तो सबका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना, गावेल वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यवुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उप जल ज्ञाना हो, पैठत उप जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उप जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार विचित्र विचित्र है। अब एक संत है, उनका ब्याह होने वाला है। एक संत है, उनका ब्याह होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि आप बता दीजिए थोड़ा कैसे। में स्वामी जी लिख रहे हैं, ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरहिगे, कष्ट विविध अज्ञान। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। बोल रहे हैं मेरा शादी होने वाला है, आप कुछ बता दीजिए हमको। तो मैं बोला शादी मत करिए, जो है अब ये मत पूछिए कि वो स्त्री है कि पुरुष है, चेतना है भाई, संसार में आए हैं। तो मैं बोला भाई शादी मत करिए। बोला नहीं नहीं, जो है माँ बाप मार डालेंगे, जो है शादी करना पड़ेगा। तो मैं बोला जब शादी जब करना है तो समझिए कि आपका सब कुछ चला गया। शादी किए तो सब कुछ चला जाएगा। आप अपना मन का हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सीधा सीधा बुझ जाओ। जहां शादी किया तो आपका मन खत्म, एकदम सीधा सीधा बुझ जाओ। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मन तो खत्म गुरु का चरण में होगा, और आप बोल रहे हैं कि शादी करेंगे तो मन खत्म। मैं बोला हाँ मैं सही बोल रहा हूं। चेतन देश में जब होगा, जब शादी कर लिया तो गुरु का चरण में जाना पड़ेगा, और जड़ देश में शादी किया तो जो है आप स्त्री हो तो पति के हिसाब से चलना पड़ेगा, और आप जो है आप पुरुष हो तो पत्नी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपका मन खत्म। अब आपका जो है पति जैसे कहता है वैसे आपको करना पड़ेगा। अब वहां पर कुछ जो है सामाजिक नियम है, मर्यादाएं हैं,
विधि है, विधान है, उसी के हिसाब में रह करके आपको करना है। पहले तो आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, कोई पूछने वाला था नहीं। अब आप शादी कर लिया तो आप गए काम से, सीधा सीधा वो जाओ। ऐसे थोड़ा कहा गया है, शादी के लड्डू जो खाए वह भी पछताए और जो नहीं खाए वह भी पछताए। शादी के लड्डू जो खाए वह भी पछताए और जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो जो है, जिस दिन आपका शादी हो गया उसी दिन आपका जीवन खत्म। जो आपका पत्नी कहती है उसी हिसाब से चलना होगा आपको। तो बोला मैं तो शादी ही नहीं करूंगा, तो मैं बोला मत करिए। कबीरा ब्याह तो ब्याधी है, सको तो लेहू बचाए, पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजा यह बजाए। ये कौन कहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कहे हैं। अब एक संत है तो बोल रहे कि आप तो जो है सत्संग सुनाते सुनाते कहाँ संसार की बात करने लगते हैं। अरे भाई, मैं कोई संत नहीं हूं, विरक्त संत नहीं हूं। मैं तो आप ही जैसा हूं, घर में परिवार में बच्चों संग रहना पड़ेगा आपको। तो ये सब समस्याएं आती है तो ये इसका भी तो सत्संग है। कबीरा ब्याह तो ब्याधी है, सको तो लेहू बचाए, पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजा यह बजाए। तो बोल रहे हैं कि आप इसका उपाय बता दीजिए ताकि मेरा जीवन सुखमय हो। तो मैं बोला जहां शादी किया आप अपना मन से कुछ नहीं कर पाओगे। किया तो गए काम से, और जब उपदेश ले लिया तो गुरु के चरण से नहीं जाना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझना आपका न काम है। भेद को बुझना आपका काम है। आप स्त्री हो तो जैसा पति कहा वैसा करना है। अब उसमें आप देख लो, समाज के नियम के, मर्यादा के, विधि विधान में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपका पति बोले वही करना है, उसको विचारना करना पड़ेगा। और जो है ये मत समझिएगा पत्नी भी मूर्ख होती है, पति भी मूर्ख होता है, चलाना आपको पड़ेगा क्योंकि आप संत हो। आपको दोनों बात बूझनी पड़ेगी और बूझ करके, मिल करके, मिला करके, जोड़ करके, जाड़ करके चलाना पड़ेगा। आपका वहां कुछ नहीं चलेगा। आप स्त्री हो तो फर्स्ट आपको जो है पति की बात सुनना है, क्या कह रहा है वो। उसके बाद से आपको विचार करना है समाज के नियम के, कायदा की, कानून की, विधि के, विधान के, रीति के, रिवाज के हिसाब से है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसको बड़े आराम से समझाना पड़ेगा पति को जो है, और पति है तो स्त्री को समझाना पड़ेगा। यही तो जीवन है। लेकिन जब माया जब आ जाती है तो बड़ी उपद्रव करती है। तो इसका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबीदा व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। यही तो जीवन की जो है सच्चाई है, यही जीवन की सच्चाई है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये जो है घोर कलयुग चल रहा है। शादी किया तो सब गया काम से, आपका कुछ नहीं चलेगा वहां। जो पत्नी का उस पर विचार करो, उसको समझो बूझो। अभी तो आपको मौका मिल गया, आप लोग किसी चीज को विचार नहीं कर पाते हो, तो दो आ जाएंगे विचार करने वाले, दो आ जाएंगे विचार करने वाले। और फिर जो है कुछ दिन के बाद बच्चा भी आ जाएगा, वो भी विचार करने वाला हो जाएगा। तो जो है ये तो अजुराते चले जाओगे आप, ऐसे आप अजुराते चले जाओगे। तो फिर क्या करना है? तो गुरु के चरण में रहना पड़ेगा आपको, आप बच नहीं सकते हो, आप बच नहीं सकते हो। चलती चाकी देख कारा, दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कारा, दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में, साबुत बचा न कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जब ये पहली बार ये दोहा मैंने सुना था, तो मैं तो जो है रोने लगा। जब पहली बार ये दोहा मैंने सुना था, चलती चाकी देख कारा, दिया कबीरा रोय, अदो पाट की बीच में, साबुत बचा न कोई। मैं तो परेशान हो गया, मैं परेशान हो गया। चलती चक्की देख कारा, दिया कबीरा रोय, अदो पाट के बीच में, बाकी बचा न कोई। तू जो है, मैं तो बहुत परेशान हो गया कि चक्की में जैसे पिसता है वैसे पिसोगे, ये माया का आदेश है ये। तू जो है पहले इस समय में जो है आज के 100 साल पहले जाइए, अभी तो आपको जो है पिसा पिसाया मिल जाता है ना गेहूं। 100 साल पहले चक्की चलानी पड़ती थी। इस समय में जब हम लोग छोटे होते थे, 4 साल 3 साल का 5 साल का, तो सोए रहते थे और एक तरफ से माँ, एक तरफ से दादी, एक तरफ से माँ, एक तरफ से बुआ, वो टांग फैला करके और गड़गड़ गड़गड़ जो है जाते चलाए जाती थी। आप भेद को बूझना। और नहीं तो जिनका उम्र जो है 80 साल है, 60 साल है, उनको पूछो। तू जो है
अब हम देखा तो भाई यहां तो जो है पिस जाएगा जो है। तो जो है अब इसका उपाय क्या होगा? चलती चाकी देख कारा दिया कबीरा रोय, अदो पाटों के बीच में बाकी बचा न कोई। तो ये तो किताबों में आता था पहले, पहले कबीर के दोहे आते थी, आजकल इन्होंने खत्म कर दिया। भेद को समझिए, ये दो विदेशी पंथ आए हैं, ये सारे खत्म कर दिए। बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप भेद को बूझो। तो जो है अब मेरे तो जो है एकदम से जो है वो वाली स्थिति हो गई। तो मैं गया जो है महारथी संत जी के पास, किसका क्या उपाय है? यहां तो जो है चलती चाकी देख करा दिया कबीरा रोय, अदो पाटों के बीच में बाकी बचा न कोई। तो जो है हम तो देखे थे दोनों बुआ बैठ जाएंगे, गड़गड़ गड़गड़ चलाती थी जो है, एक इधर से टांग फैला करके एक उधर से जो है जाता चलता था, आटा पिसा जाता था, वही खाया जाता था। हमारे गांव में पहली बार चक्की जो है लगी थी जो है, तो बोलते भैया उसका आटा भी खराब है। अब वो सब जो है कथा अलग है, आप भेद को बुझिए। तो जो है मैं गया महारथी संत जी के पास और खूब रोने लग गया। तो बोले नहीं, इसके आगे भी है। तो मैं बोला इसके आगे क्या है? तो चलती चाकी देख करा हंसा कमाल ठठाय, किला शीला गा रही सो नहीं पी साजाय। वो बोले कि नहीं, इसके आगे भी दोहा है, और उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है। तो जो है कहे कि जो है चलती चाकी देख करा दिया कबीरा रोय, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। इसके बोले इसके आगे भी दोहा है, चलती चाकी देख करा हंसा कमाल ठठाय, किला शीला गा रही सो नहीं पी साजाय। तो हम बस इतना ही बूझे, और फिर आ करके जो है बोला वो जतवा जो होता है उसमें बीच में कीला होता है, तो जो गेहुआ जो रहेगा जो किलवा के पास में रहेगा वो जो बच जाएगा। वो बहुत चालाक होता है, वो जो किलवा जो है होता है जाता में, तो जाके घरे देख लिया, वो जाके वही जो उजन चिपक जाला तो वो ना पिसाई। अब हमारी बुद्धि थी नहीं, हम आए तो वो जाता तो बड़ा भारी था, जो है उठेगा थोड़ा वो जो है।
जाता बहुत भारी था। अब उसको हम उठा रहे हैं तो उठ नहीं रहा। ये जो है वो खुरपी लगा करके उसको हमने खोद दिया जो है उठाने के लिए। तो मट्टी का होता था जो है। और माँ ने देखा तो अब क्या बताऊं, क्या क्या बोला, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तुझे, तू जो है। अब डर के मारे कैसे भाई उसको देखना है, कैसे वो कहाँ किला है, कहाँ पर क्या है, बाहर से तो कुछ दिखता नहीं है। अब दो चार डांट पड़ी जो है। बोला वो तो हमने देख लिया, नहीं तो ये पूरा खोद खाद करके गड़बड़ कर देता है जो है। इतनी डांट पड़ी कि मैं भाग गया। फिर जो है उसको लगा करके जो है वो पोखर का मट्टी होता था, लगा करके फटाफट जो है वो जो है ठीक कर लिया। बोला बच्चे बड़े शैतान है ये, इसका हाथ में खुरपी नहीं देना। तो जो है अब हम उसके चक्कर में पड़े हैं, कब ये जो है कहाँ निकलेगा, कहाँ किला, कहाँ अनाज, कैसे है। बस जो है एक दिन हमने देख लिया, आया जो है बोल रहा है जाता कुटवा लो, जाता कुटवा, जाता कुटवा लो, क्योंकि चलाते चलाते वो घिस जाता है। तो जो है वो आया तो उसने उठा करके रख दिया। तो मैंने देखा कि जो बात तो सही बोले थी, जो किला के पास गेहूं है वो तो बच गया है। अब वो किला क्या है, ये तो संसार के बूझने के लिए है। पहले तो वो दोहा सुने, ये संस्मरण है आप सदगुरु के, हंस हो और हंसनी हो बूझो, अंत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा उतना ही नहीं है। तो बोला वो तो वहां गेहूं की बात थी, अभी मेरा का क्या होगा। चलती चकी देख करा दिया कबीरा रोय, अदो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। तो इसके आगे पहले ये परेशान किया कुछ दिन तक, फिर जो है अब वो परेशान किया। इसका उपाय क्या है, तो चलती चकी देख करा हंसा कमाल ठठाय, अकेला शीला गा रही, सो नहीं पी साजाय। तो उसको देखते देखते एक दिन उसको भी देख लिया, देखते देखते उसको भी देख लिया। अब जो है ये तो वो तो गेहूं की बात हो गई, मेरा क्या होगा। फिर भाग करके फिर गए। फिर कुछ दिनों के बाद जो है 6 महीना के बाद फिर गए। तो बोला वो तो गेहूं के बचने के लिए बोला है, मेरा बचने के लिए क्या है। तो बोले गुरु का चरण। महारथी संत जी ने कहा कि गुरु का चरण है, मेरे को समझ भी नहीं आया। फिर भी मैं दुखीते रहा। आज जो है 60 साल के बाद समझ में आया कि मन को जो है गुरु के चरण के अलावा कहीं नहीं लगाना, तभी आप बच पाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बोले गुरु का चरण है, गुरु का चरण ही किला है। इस संसार से जो है बचने का एक ही मात्र उपाय है, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर
नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा वा पुराना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर नहीं जाना। यही भजनिया अभी सत्संग पहले गाए थे और फिर आ गई दोबारा। पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। सारा एक ही बात कही जा रही है और यही संसार नहीं बूझ रहा है और यही संत लोग नहीं बूझ पा रहे हैं, यही विहंगम युग के लोग नहीं बूझ पा रहे हैं। गुरु के चरण ही सब कुछ है। मैं पूरे संसार को यही बताना है, मुझे यही बोध हुआ है, यही ज्ञान हुआ है। अब एक संत है तो बोला इनके पास मत जाओ, इनका सत्संग मत सुनो। ये हर बात का एक ही बात बताते हैं, गुरु का चरण इनको कुछ नहीं आता है। और सही है, बात भी सही है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे तो एक ही आता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा वा पुराना, गावे लबेदा वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेदा वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर यवलिया ई सब भरम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरईना, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना, गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संस्मरण सुन लो, बड़ा मजा आएगा आपको। दो गुरु बहने, तो साफ साफ बोल रहा हूं, सही सही बोल रहा हूं। तू जो है आजकल मोबाइल है, बहुत चालाक है ये लोग जो है। तो दोनों पहले आपस में जुड़ गई, एकदम सच्ची घटना है, सच्ची घटना है ये। पहले दोनों आपस में जुड़ गई और परीक्षा लेना था मेरा जो है। बोले कुछ नहीं बताते हैं, खाली गुरु का चरण बताएंगे। दोनों आपस में पहले जुड़ गई, दोनों मेरे को बताया नहीं। एक ने फोन किया। देखो ये बड़ा संसार जो है विचित्र है ये। बोलो जो है आज इनको वो करते हैं, अभी तो नहीं करते क्योंकि अभी हम पूरा उधर तो खाली रहते थे नौकरी में, जहां 5 बजा उसके बाद से तो भाग जाओ, कोई पूछता नहीं है। सुबह जो है 9 बजे एकदम ऑफिस में पहुंच जाना है। तू जो है बहुत चालाक। तो पहले दोनों आपस में जुड़ गई, बातचीत कर लिया। तो बोला रुको, मैं अभी इनको फोन लगाऊंगी। आपस में बात किया ये लोग जो है, मैं फोन लगाऊंगी और इनसे पूछूंगी कि इसका उपाय बता दीजिए। कुछ नहीं बताएंगे ये, एक ही बात बोलेंगे, गुरु के चरण में रहल करा, गुरु के चरण को मत छोड़िए, सही हो जाएगा। बोला इनको ज्ञान वान कुछ नहीं है, खाली यही बताएंगे ये। पढ़ना है तो बोलेंगे गुरु के चरण में, कुछ भी बोलेंगे यही बताएंगे जो है। हमें नहीं बताया। फिर वो फोन किया, लगा दिया फोन। हाँ बोला ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है, इसका उपाय बता दीजिए। अरे मैं बोला इस सबका उपाय एक ही है, गुरु का चरण को जो है नहीं भूलना। तब तक वो जो है दूसरी जो सुन रही थी वो हंस दिया और रहा नहीं गया उससे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने यही बताया, वो कुछ पूछ रहे थे कि इसका उपाय बता दीजिए। तो मैं बोला एक ही उपाय है, गुरु के चरण को नहीं भूलना, सब हल हो जाएगा आपका। तब तक वो दूसरी जो हंस बोले नहीं आप सही बोल रहे थे, इनको कोई ज्ञान नहीं है, गुरु का चरण ही बोलेंगे, ये हर बात में गुरु का चरण ही बोलेंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु का चरण ही है। अब आपको नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूं। तो एक का तो ब्याह हो गया, एक का ब्याह हो गया, वो चली गई। और ये जो है सत्संग शुरू किए थे, अब नाम नहीं बताऊंगा, आप भेद को बुझ जाना। जो सत्संग करवाता है उसका ब्याह जल्दी हो जाता है, सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। एकदम सही बोल रहा हूं मैं। जो सत्संग करवाता है उसका ब्याह जल्दी हो जाता है। इस सत्संग का तो यही महिमा है। ये सत्संग जो हो रहा है, जो करवाता है उसका ब्याह हो जाएगा। अब एक गुरु बहन है, वो फोन किया मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, तो जो है आप सत्संग कराओ, देखो ब्याह हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मैं तो यही देख रहा हूं भाई, यहां पर तो जो है 3 उदाहरण मैं देख रहा हूं। राकेश जी इसको शुरू किए, उनका ब्याह हो गया, वो जो है उनका भी ब्याह नहीं हो रहा था। अब नाम नहीं बोलूंगा, नाम से गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ये संसार की बात हो गई। अब चलो अपना घर। तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जिसका ब्याह नहीं हो रहा है, आप उसको बोलिए भाई ग्रुप बनाओ और सत्संग चालू कराओ, देखो पक्का ब्याह हो जाएगा। अब मेरे को तो यही अनुभव में आया है। अब बाकी जो है गुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये तो हो गई संसार की बात। अब चढ़ो ऊपर चढ़ो। तो संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चांद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा है चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा है चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महात्मा 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीर की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणना गुरु चरणना बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहतरी। वो बोलते थे कि जो है किताब पढ़ने से न होगा कि गुरु के चरण से होगा। ऐसे ही उल्टा उल्टा आप सत्संग बताते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहतरी, पुस्तक से ज्ञान नहीं होगा। आप भेद को समझो।
पुस्तक से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान जो है गुरु के चरण से होगा। पुस्तक का ज्ञान अधूरा है, आप भेद को समझो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, अमाया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। चार वेद सट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़े पुराण, त कहे सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। तो आप भेद को समझिए। मैंने कोई वेद थोड़ा पढ़ा है, मैंने तो वेद देखा ही नहीं। मैंने कोई पुराण थोड़ा पढ़ा है, मैं इतना पढ़ा लिखा डिग्री नहीं है मेरे पास। आप भेद को समझिएगा। और स्वामी जी को क्या पढ़े हैं बताओ? स्वामी जी क्या पढ़े हैं आप बताओ? आज बड़े से बड़े विद्वान लोग जो है स्वामी जी के पीछे काहे लिए घूम रहे हैं, थोड़ा बताना। बड़े बड़े विद्वान जो है स्वामी जी के पीछे काहे घूम रहे हैं, वैज्ञानिक रिसर्चर सब काहे जुड़ रहे हैं? ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हारतनी है, उनके बाणी में ऊर्जा है। स्कूल ही नहीं गए हैं, न लिखना नहीं जानते हैं वो, लेकिन आप जो है उनको सत्संग में जो है बैठा दो, 24 घंटे एकदम एक तार लगातार बोलते रहेंगे। कहां से आता है ये? आपको समझ में नहीं आता है। दुनिया की बात सब समझ जाते हो, गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? सब कुछ गुरु के चरण में है। स्वर वेद यही कह रही है, चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, सद्गुरु जनर चाकरी, सर्वनाम जस आय। कहां से आए हो? आप बोलोगे मां का गर्भ से आए हैं, उसके पहले कहां थे? तो पता नहीं। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। तो अमृत का सागर क्या है? तो गुरु का चरण है। आप भेद बुझ जाओ ना, कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आपको सब कुछ याद रहता है और गुरु का चरण बुला गए, वहीं से आप आए हो। सखी सुधिया उदित, जहावासी आइलु जग माही, सखी हो सुधिया उदित, जहावासी आइलु जग माही, चेतन रूपा सावहंसा, गति चेतन है भी
सखी हो सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जगमाही चेतन रूपा साबहंसा गति चेतन है भीष सखी हो सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जगमाही सखी हो सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जगमाही। आए सदगुरु की आगे क्या कहते हैं? तो चेतन रूपा साबहंसा गति चेतन है भीष सखी हो सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जगमाही अमृत रस चीर साजी अमृत रस चीर साजी ज्योति सुंदर है किस सखी हो सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जगमाही तो मानवांछिता सुख भोगे मानवांछिता सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी हो सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जगमाही सखी हो सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जगमाही सदा फल स्वामी समुझावे सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही दीप जहाँवासी आइलु जगमाही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चलू वही दीप जहाँवासी आइलु जगमाही। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हर्षार्थिनी इस संसार में नहीं जानता है गुरु का चरण ही है। आप दुनिया भर का झामर झूमर कर लो मिलेगा गुरु के चरण में ही आकर के। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जोयं अधिका बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी देखो संतों संग बात करने में बड़ा आनंद आता है। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। जो सुख संतान संग में सो बैकुंठ न होय। तो बैकुंठ में हम काहे लिए जाएंगे बताओ? हम तो जो है संतों के संग में रहेंगे और जो है सत्संग सुनाएंगे और ऐसे ही गाएंगे ऐसे ही बजाएंगे और जो है स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। हरि हरि जानकी सुयस को
करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, देखो ये मेरा सत्संग थोड़ा हुआ है, ये सदगुरु की बाणियां हैं। कई लोग जो है वो भ्रम में है। आप बताओ इसमें के जो देखो, जो सदगुरु की जो बाणी है वो सदगुरु की ही रहेगी। वो तो आप मेरी आवाज में सुनते हो तो आवाज कोई भी हो सकता है, बाणी तो सदगुरु का ही न है। मेरा इसमें क्या है बताओ? ये सदगुरु की बाणियां है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आप लोग गलत बोलते हो आपका सत्संग, मेरा क्या सत्संग है बताओ? कोई भी दुआ बताओ मेरा है इसमें? तो बोले नहीं, जैसे आप समझाते हैं वैसा कोई नहीं समझाता है। मैं बोला आपको समझ में आ जाता है मेरी बात तो अलग है। मेरी बात कहाँ है, ये तो सदगुरु की बात है। स्वामी जी ने कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहो अमित फल पाय, असदगुरु जनर चाकरी, सर्वटा जसयाय। इस स्वामी जी कहे भाई मैं तो आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, सुनना आपका काम है, नहीं सुनना है मत सुनो। मत सुनो तो मैं कहूंगा नहीं, सुनने से बढ़िया रहेगा आपको। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, इतना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी दुआ बोले हैं। कौन गाएगा? मैं नहीं गाऊंगा, आपको गाना है आप भी गाओ, कोई मना थोड़ा किया है। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब एक संत है तो बोल रहे हैं सुबह सुबह 2 घंटा काहे लिए टाइम खराब करते हैं। मैं बोला काहे भाई? बोला कोई काम करते तो पैसा मिलता। मैं बोला क्या करना है पैसा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, अरे जो है 2 रोटी खाना है और 1 कपड़ा पहनना है। बोला आप आर्मी में कैसे नौकरी कर लिए? अरे मैं बोला मैं तो ऐसी नौकरी किया। बोला आपकी बात को कौन मानता था? मैं बोले मेरी बात को सब मानता है। मेरे मोबाइल में जितने फोन नंबर है किसी से भी पूछ लो। बोला आपको मूर्ख लोग बोलते होंगे। मैं बोला हाँ मुझे तो मूर्ख ही बोलते थे, लेकिन सब एसीआर जो होता है सब आउटस्टैंडिंग और वेरी गुड से कम नहीं है। और जो बहुत चालाक थे वो अब मैं कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में रहा करो। शादी हो जाएगा तो जो है पति का बात मानना है पहला। स्त्री है तो पति का बात मानना है, और जो यदि पुरुष है तो पत्नी का बात मानना है। पहला काम वही हो गया। तो अब आपका ब्याह हो गया, गुरु के चरण से इधर उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खाओगे। गुरु के चरण के अलावा कहीं नहीं जाना। आप उपदेश ले लिया तो गुरु के चरण से इधर उधर जाओगे तो माया पकड़ लेगी। सीधे सीधे देसी भाषा में समझ जाओ, गुरु सीढ़ी सी
उतरी, शब्द विहीना होय, ताको काल घसीटिए, राखी सकी नहीं कोई। और इस संसार में संत को ही झुकना पड़ता है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, अत वही संत पद बनत है, सर्वज्ञान गुण खान। ऐसी ही सृष्टि है। आपको जो है पति के आगे झुकना पड़ेगा, बेटी के आगे झुकना पड़ेगा, बेटी के आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा, अति आधीन शरणागत, आत्म समर्पण की, सद्गुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। तो एक संत है तो बोले औरत के आगे नहीं झुकना है। मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, औरत के आगे नहीं झुकना चाहिए, पत्नी के आगे झुकना पड़ेगा आपको। बहुत सारी वेद की बातें हैं, संसार बुझता नहीं है। और जो सदगुरु के हाथ शांति है वो बूझे भाई, समझे। मेरे को तो यही समझ में आता है, जितना मेरे को समझ में आता है मैं उतना ही ना सत्संग सुनाऊंगा आपको। तो मेरे को एक ही समझ में आता है, गुरु का चरण के अलावा कुछ नहीं है संसार में। कैसे जाना है सदगुरु के चरण में, कैसे सुरति को संभालना है, ये सब आपको देखो। जितना मुझे बोध है मैं आपको सब जो है सब बताने के स्वामी जी बताए हैं। ये स्वामी जी ने बता रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह वयांग, आता मायांता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। तो जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइलु हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं
सैयद से खावा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैष्णवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा मुगल पठान नहीं सैयद से खावा मुगल पठान नहीं सैयद से खावा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो जोगी जंगामा नहीं मुनि दूरवसवा जोगी जंगामा नहीं मुनि दूरवसवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा साहेब कबीर ले अइले संदेशवा शब्द गही चलू वही देशवा जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइला हो तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलू वही देशवा जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंसार्तनी मन तो यही करता है बस रातों दिन सुनाते रहो लेकिन क्या करूं जो है समय ऐसे ही बीत जाता है 1 घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो पता ही नहीं चलता है एकदम इतना ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा जी। सबसे बड़ी बात है आप सबसे मिलने का मौका मिल जाता है। आप सब लोग कहाँ हो कितने देश में हो आपको पता नहीं है। शरीर से तो आप संसार में हो किसी की पत्नी हो किसी की बेटी हो किसी की बेटा हो किसी के भाई हो किसी के बहन हो किसी के माता हो। चेतन देश में तो हम लोग सब एक ही जगह हैं। तो अंदर में चल करके देख लो ना बिना मतलब में अजुराए वो ये उनका है अंदर में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही ज्योति जगमगाना न। ज्योति जगमगाना न।
हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा गरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसात्री, हम लोग पत्ते की तरह से हैं। तो संसार में तो आप किसी और कंछी में हो, कोई और कहीं है, कोई और है, लेकिन अंदर में तो हम लोग एक दूसरे में समाये हुए हैं। कहाँ वहां जो है, कहाँ अंतर है बताओ। हम लोग पत्ते हैं, बाहर में किसी का पत्नी है, या नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। अंदर में बीज में आ जाओ, सबसे नजदीक तो आप ही लोग हैं। हम लोग एक दूसरे में समा जाते हैं। आप भेद को बूझो, लेकिन यहां संसार में नहीं होगा। वो जो है बीज में होगा, गुरु के चरण में होगा। काहे नहीं भूल जाते हो? कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, इतने प्यारे प्यारे हो। आप नहीं बूझोगे तो संसार कहां बूझेगा। अंदर में आओ। अब एक संत है तो बोले नहीं, दर्शन नहीं हुआ, हमने देखा नहीं आपको। अरे मैं बोला काहे देखना है, अंदर में आ जाइए, सब तो पास में एकदम। जगतारू पशु रति भई, तासे दूर जनाय, आ कहीं सदा फल पास, निस दिन सुर तीर काय। हम लोग एक दूसरे में समाये हुए हैं। बीज में आकर के देख लो, बाहर में कुछ नहीं दिखाई देगा। तो गुरु के चरण में आओ ना, तब ना आनंद आएगा। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, मिलन तो यहां ना होगा, वहां बैठे रहने से थोड़ा मिलन होगा। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद ही नहीं बूझ पाते हो। हम लोग एकदम दूर नहीं है, एकदम बीज के अंदर में आओ ना। बोल रहे नहीं आप तो ऐसा है तो वैसा है। बीज के अंदर में आ जाओ, देख लो हम लोग कहाँ एकदम नजदीक नहीं है, तो फिर बताना। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संसार में हम लोग स्त्री है, पुरुष है, बात करना मना है, इधर जाना मना है, उधर जाना मना है। गुरु का चरण में कौन रोका है आपको? अंदर में घुस जाओ, अंदर में घुस जाओ, जाकर के समा जाओ। स्वामी जी भी सब लोग वहीं मिल जाएंगे, सब लोग वहीं मिल जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी तो अंदर में चलने के लिए बोल रहे हैं। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी बार जग माय। तो बाहर बाहर मत चलो, अंदर में आ जाओ। कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। आपको जो प्रेम है तो अंदर में देखो ना, बाहर में तो दिक्कत हो जाएगी। आप बताओ कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अंदर में आओ, देख लो। हम लोग पत्ते हैं संसार में, इस डाली में से उस डाली में जाने से गड़बड़ हो जाएगा। यह नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। यहां पर बूढ़ा है, जवान है, बालक है, बालिका है, फलान है, ढिकान है।
चेतना का उमरण नहीं होता है। यह आत्मिक मिलन है, यह गुरु का चरण में होगा। बीज के अंदर में आओगे तब न पता चलेगा कि हम लोग जो है एक ही है। यहाँ तो हिंदू है तो मुसलमान है तो फलाने हैं ढिकाने हैं। अंदर में आकर के देखो, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पा वो नहीं, भटकी मार जग माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, अंदर में आकर के देखो ना, बेटा बेटी पलांट का संसार में है, बीज में आकर के देखो कहां दूरी है बताओ। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु के चरणों को पकड़ लो, काम हो जाएगा। मेरा एक ही काम है, आप जो है जितना जल्दी गुरु के चरण में आ जाओ, बस काम हो जाएगा। आप पा जाओगे, सब मिल जाएगा। अपने आप ब्याह भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन गुरु के चरण में तो अंदर में तो आओ, तब जो है अनुभव का विषय है ये। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।